जी सर इसकी जो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है और की इंक्रीमेंट है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होगी? मैं दिन में आप बता रहे थे, मेरे घर उधर लगा होता कि फॉर लूप में हम जो है आई प्लस प्लस करते थे। मैं वहाँ सोच रहा था कि वो आई प्लस प्लस करते तो वो बाद में आके घूम के जो है ना फिर वो ऐड कर लेते हैं। फॉर लूप का कॉन्सेप्ट चेंज है। वो सही है, वो आई प्लस प्लस भी तो वही है ना ये वो। हाँ +1 करता है। अगर उसको प्लस प्लस आई कर देते क्या होगा? वो मैं यूज होगा नहीं कोई फर्क, फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिलहाल नहीं पड़ेगा। कोई साइड इफेक्ट नहीं। इम्प्लीमेंटेशन में बता दूँ। अच्छा जी, आ गए हम यहाँ पर। अब मिस अगर उसको आप 4 कर दें और सही है, मिस ने एक और काम करा, ठीक है ठीक है। अभी जो इंक्रीमेंट हुआ हुआ है लाइन नंबर 4 पे, उसका नाम क्या है? A++। प्री इंक्रीमेंट है पोस्ट इंक्रीमेंट? पोस्ट इंक्रीमेंट। क्योंकि हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वेरिएबल के बाद होगा, बाद का मतलब पोस्ट, शुरू का मतलब पहले, प्री। तो ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। और लाइन नंबर 6 के ऊपर मिस ने प्रिंट कराते वक्त अगेन से कुछ करा है, वो क्या है? पोस्ट है प्री है? पोस्ट है। अब कंसोल की ना एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है? जब कंसोल को वेरिएबल मिल जाता है ना और उसके बाद दूसरा कोई वेरिएबल नहीं होता, मतलब वेरिएबल मिल गया तो कंसोल उसको फौरन प्रिंट करवा देता है। और ये प्रॉब्लम नहीं है, बात सही भी है। भाई हमने उसको बोला प्रिंट कराओ, उसने करा दिया। अब वो वेट थोड़ी करेगा किसी चीज़ का कि भाई रुको मैं कुछ लेके आ रहा हूँ, वेट करो, वेट थोड़ी करेगा, चल जाएगा। अब हमने ये पढ़ा था कि जो प्लस क्लासेस का काम क्या है, जो ऊपर वाला मेन वैल्यू है ना उसको अपडेट करना। मेन वैल्यू 3 थी, उसको प्लस करना। तो नीचे वाला जो कंसोल है लाइन नंबर 6 पे, इसका भी काम वही होगा कि लाइन नंबर 3 को अपडेट करो। लेकिन जब तक ये अपडेट करने जाएगा, हो सकता है कंसोल चल जाए। कंसोल को हम रोक के थोड़ी रखेंगे, भाई रुको हम अपडेट करने जा रहे हैं। तो अभी इंक्रीमेंट कौन सा हो रहा है? पोस्ट हो रहा है, प्री हो रहा है? इसका मतलब ये है कंसोल को ए मिला, लेकिन जब कंसोल को ए मिला उस वक्त कोई इंक्रीमेंट नहीं था, क्योंकि लेफ्ट साइड से पढ़ते हैं आप। जब कंसोल को ए मिला कोई इंक्रीमेंट था? नहीं, कोई नहीं था। कंसोल का काम है रन करना, वो कर देगा। जब कंसोल ने रन कर दिया उसके बाद ए का काम कर रहा है, ऊपर वाले को जाकर अपडेट कर रहा है। अब ये बात कंसोल तक थोड़ी पहुंचेगी, क्योंकि कंसोल उसका अपडेट करने का वेट थोड़ी कर सकता है। उसने रिजल्ट अपना दे देना, क्योंकि उसको वे ए मिलने से पहले कुछ प्लस प्लस था ही नहीं। जब उसको ए मिला, सिंपल ए मिला। तो ये कंसोल अभी 3 प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा? 3 वाले हैंडल्स करें, 3 वाले को मैं सिंपल जवाब दे रहा हूँ। देखो ऊपर वैल्यू 3 है, लाइन नंबर 4 पे हम ऑलरेडी इसको 4 करा चुके हैं, अभी 4 प्रिंट भी कराया, तो 3 तो आ नहीं सकता। यहाँ 4 हो तो चुका है, 4 लाइन नंबर 4 पे एक काम जो हो गया उसको तो ब्रेक नहीं कर रहे ना। अब 3 तो आंसर है ही नहीं। अब मुझे बताया 5 वाले कितने? 5 वालों का कॉन्सेप्ट क्या है? आप कॉन्सेप्ट बताएं जो ब्लैक शेड में। आप ये कह रहे हैं लाइन नंबर 6 पे दोबारा प्लस कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा प्री और पोस्ट का कॉन्सेप्ट बताया आपको। क्यों उल्टा लेफ्ट साइड से आप पढ़ते हैं, इसको लेफ्ट साइड से पढ़े, CONSOLE.LOGA। जब आपको ए मिला वो क्या था? 3 था या 4 था? 4 था ना? 4 था। उसके बाद आपने क्या करवाया? आपने एक ऑपरेशन करा है। आपने ऑपरेशन क्या करा? 1 प्लस। और 1 प्लस का ऑपरेशन किसके नहीं कर रहा है? कंसोल की नहीं कर रहा है या ऊपर वाले एक ही नहीं कर रहा है? ऊपर वाले एक, वो ऊपर वाले एक ही नहीं कर रहा है। ये एक लॉजिक समझे। ये जो प्लस प्लस का ऑपरेशन है ये करता है वेरिएबल के लिए, जो एक्चुअल वेरिएबल है। तो जब वो ऊपर वाले के लिए एक काम करने जा रहा है, कंसोल उसका वेट करेगा? नहीं करेगा ना, तो कंसोल तो चल जाएगा। तो कंसोल में क्या चलेगा? 4 चलेगा या 5 चलेगा? 4 चलेगा। रन करें मिस। नहीं, नीचे एक और कंसोल मैंने करवाया, उसमें सिर्फ ये प्रिंट करवाया। फिर एक काम करें, पहले ऊपर नीचे वाला कमेंट करिए, सिर्फ ऊपर वाला रन करें। चलेगी 5 ये अभी हम कमिट कर देते हैं ताकि एक तो प्रिंट हो। अभी हमारे पास 5 आ गया। 4 आएगा कैसा सर? है? सर वही आएगा ना, पोस्ट इंक्रीमेंट है ना सर। प्लस हमने बाद में दिया। प्लस होगा लेकिन कंसोल को नहीं मिलेगा। कंसोल को जिस टाइम कंसोल चला उस टाइम प्लस नहीं हुआ, बाद में होगा बाद में। सही है ना? क्योंकि प्लस तो कंसोल की नहीं कर रहा, प्लस वेरिएबल की नहीं कर रहा था, ऊपर रखा हो। समझ रहे? अगर हमने नीचे एक और ए प्रिंट करवा दिया जो मिस ने करा था, और इसमें हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, खाली है, इसमें 4 आएगा। कितने लोग हैंडल्स करेंगे 4 वाले? 1 2
कॉन्सेप्ट बताएं 4 क्यों आया? 3 आएगा ना, 3 आएगा ना। नहीं 5 आएगा क्योंकि ये फिर से वो हो गया ना। 4 आया। 3 आना चाहिए ना, तो हमने प्लस कितनी बार करवाया उसको? 1 बार कराया, 2 बार कराया? 1 बार। गौर से देखें कोड, आप इसको लेटर की तरह पढ़ें जैसे आप लेटर पढ़ रहे हैं। प्लस कितनी बार हुआ? 2 बार। प्लस 2 बार हुआ। 1 दफा हुआ है ना। प्लस 2 बार हुआ है। 2 बार हुआ। 1 प्लस लाइन नंबर 4 में वो आंसर तो 2 बार आया, हम कंसोल 2 लिखे हैं, उसको नहीं देखें। सबसे लास्ट वाले का मैं आंसर पूछूं 7 का। 5 क्यों आया? क्योंकि प्लस 2 बार हो रहा है, 1 बार नहीं हो रहा। और जो हो रहा है वो तो किसी और लाइन में हुआ है, तो हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता। वो अगर हम उसको लेफ्ट टू राइट पढ़े तो जब भी एक ही बात है, और लाइन से लाइन पढ़े जब भी एक ही बात है, तो हो चुका है ना। जो हो चुका है उसको तो रिवर्स नहीं करेंगे ना। मैं सब चला के दिखाएं। 4 5 मतलब 2 कंसोल थे, एक 4 का एक 5 का। तो प्रॉब्लम क्या आती? लाइन नंबर 6 पे वैल्यू अपडेट करी, लेकिन वो वैल्यू लाइन नंबर 6 को नहीं पता थी। घड़ी वाले एग्जाम्पल मैंने आपको 26 सेकंड बताए, लेकिन मेरे पास तो 27 होगा। अब मेरे से दूसरा वाला पूछेगा तो मैं उसको 27 बताऊंगा, क्योंकि मैं 1 प्लस बाद में कर रहा हूँ, पहले नहीं कर रहा, बाद में कर रहा हूँ। तो पहले वाला प्लस और बाद वाला प्लस का कॉन्सेप्ट यही था, क्योंकि प्रोग्रामिंग लेफ्ट टू राइट चलती थी, इंटरप्रेट होते हुए चलती थी। इस तरह आप पढ़ते हैं, राइट, आप इस पर कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, रीड करते हैं, लेफ्ट टू राइट रीड करते आते हैं, तो प्रोग्रामिंग ऐसे चलती थी। तो उसका ना फायदा उठाया गया कि शुरू में प्लस लगा दे तो प्लस पहले, बाद में प्लस लगा दे तो प्लस मिलेगा ही नहीं उसको। मिलेगा जब दोबारा कभी चेक करेंगे तो अपडेटेड वैल्यू मिल जाएगी, उस वक्त नहीं मिलेगी। सही है ना? इसकी वैल्यू एक और निकलती है कि अब जो ना इसको ना शुरू में प्लस प्लस लगा दे, नीचे वाला 6 का आखिर वाला हटा दे। अब इंटरप्रेटर की नजर से पढ़े, लाइन नंबर 6 में क्या आएगा? लाइन नंबर 7 में, क्योंकि आप इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ते हुए आ रहे हैं। 5 6। अब कंसोल को वेरिएबल तो दिया ही नहीं हमने। पहले हमने कहा भाई ऊपर जाके प्लस करो, प्लस प्लस ए, क्योंकि प्लस हम पहले करवा रहे हैं। उसने जाके ऊपर प्लस करा, जब उसने ऊपर जाके प्लस करा तो कंसोल को वैल्यू कौन सी मिली? अपडेटेड वैल्यू मिली, क्योंकि प्लस तो पहले करवाया। ऐसा ही है ना? अगर मैं आपको काम ये दूं कि आप एक रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं और रेस्टोरेंट वाले ने आपको 2 ऑप्शन दिए, पहले खाना खा लो बाद में पैसे देना, और एक दिया पहले पैसे दे दो फिर खाना, बाद में खाना खाना। तो रेस्टोरेंट की दराज के अंदर अभी इस वक्त 3 रुपए पड़े हुए, दराज ए में और दराज बी में 10 रुपए रखे हैं, और हर एक डिश की कीमत है 1 रुपया। सही है? शुरू में प्लस प्लस का मतलब है आप पहले पैसे दो बाद में खाना खाओ, बाद में प्लस प्लस का मतलब है पहले खाना खा लो बाद में पैसे दे दो। तो ए जो है ना, ये उसकी दराज है जिसमें पैसे रखे हैं। अब मुझे बताओ लाइन नंबर 4 पे केस क्या हुआ है? पहले बाद में पैसे दिए। तो लाइन नंबर 4 पे जब कंप्लीट हुई, मैं इसको हाईलाइट करते रहा, पहले ए को हाईलाइट कर, सिर्फ ए को। जितना कोड में इसने हाईलाइट करा समझे अभी तक इतना पढ़ा गया है। इस वक्त वैल्यू कितनी है? 4 नहीं हुई, क्योंकि अभी तो खाना खाने बंदा बैठा, पैसे तो दिए उसने। यस। अब जब वो आगे बढ़ा, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा स्पेस कर करके, अब उसने खाना खा लिया, जाते हुए उसने पैसे दे दिए। अब दरोज में कितने पैसा आ गए? 4 आ गए। नीचे आए, अब नीचे कंसोल में हमने कहा भाई प्रिंट करवा दो। प्रिंट करवाने से पहले एक और कोई आ गया खाना खाने, उसने भी बिल दे दिया खाने का, 5 हो गए, पहले पैसे दे दिए। अब नीचे वाले के अंदर एक और बंदा आया खाना खाने, तो पैसे बाद में दिए, वो 5 है। ए को प्लस प्लस कर दे, नीचे पॉज कर दे, पॉज इंक्रीमेंट। इसने पैसे कब दिए? बाद में। इसने पैसे खाना खाने के बाद दिए। तो इस वक्त दरोज में कितने पैसे? 5 पैसे तो आए नहीं ना, आए नहीं सर। पैसे आएंगे लेकिन वो कंसोल को नहीं पता लगेंगे, कंसोल तो ए को प्रिंट करा चुका है। ये करा चुका है, बिल्कुल सर। हाँ, नीचे वाली लाइन में हम पूछेंगे तो आ जाएंगे, या उसके बाद कॉमा लगा के पूछ लो जब भी आ जाएंगे, एक ही बात है। लेफ्ट टू राइट चल रहा है ना। अगर हम कॉमा लगा के ए लगा दें तो भी वो अपडेटेड वैल्यू दे देगा, नीचे वाली लाइन में लगाएं जब भी वो अपडेटेड वैल्यू लगेगा। कॉमा में इसलिए लगा रहा क्योंकि कॉमा लगते ही आधी क्लास कंफ्यूज हो जाएगी, नीचे वाली लाइन में करवा दें। ये कॉन्सेप्ट के तौर पे मैंने बताया। ऐसे भी अपडेटेड वैल्यू आएगी, लेकिन अभी इसको हटा दें।
नीचे ही लगा दें, नीचे एक और ये लगा दें। अब ये वाला ए जो है इससे हम पूछ रहे हैं दराज में टोटल कितने पैसे हैं, बताएं एक ही दराज में कितने पैसे हैं? टोटल 3 थे। कितनी बार खाना बेचा हमने? 3 बार बेचा। पोस्ट फ्री से वो चक्कर फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आखिरी वाला है उसको तो कुछ नहीं लेना ना पोस्ट फ्री से। वो तो कह रहा 3 लोग खाना खा के जा चुके हैं, किसने बिल पहले दिया किसने बाद में, उसको फर्क थोड़ी पड़ेगा, तो जा चुके हैं ना, बात ही खत्म हो गई। सही है ना? तो इसके पास तो वैल्यू क्या आएगी? 6 आ जाएगी। जी मिस रन आपको करेंगे। श्योर है 6 आएगी? यस, इंशाल्लाह आ जाएगी। इंशाल्लाह। सही। 3 कंसोल थे ना, 2 5 वाले हो गए, एक 6 वाला हो गया लास्ट वाला। यस। अब आप ना प्रोग्राम को ना इंटरप्रेटर की नज़र से देखें, हमेशा लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं उसको और देखें प्रोग्राम चल कैसे रहा है। पहले उसने लेफ्ट वाला साइड पढ़ा, फिर उसने लेफ्ट वाला, फिर आगे आया, आहिस्ता आहिस्ता आगे आया, इस तरह चलता हुआ रहा। सही है। तो यही वजह थी प्लस प्लस शुरू में लगाने की, बाद में प्रोग्राम के इंटरप्रेटर का फ़ायदा उठाना था। भाई जब इंटरप्रेटर है कि फ़ायदा उठाए ना, जिस तरह कोई दोस्त आपके पास आया, उसको आपसे कुछ पैसे उधार लेने, उसने आते ही पहले आपसे सलाम करा, अच्छी अच्छी बातें करी, बाद में बोला मुझे पैसे उधार चाहिए। और एक आया उसने आते ही पहले उधार मांगे, बाद में अच्छी बात दूसरी बात करी। तो दोनों का अलग अलग तरीके से आप मुलाकात करेंगे ना, तो वही इसने यहाँ पे रखा हुआ, प्लस प्लस पहले लगाया एक बार, प्लस प्लस बाद में लगाया। अभी भी मुझे उम्मीद है कुछ 30-20% होंगे जिनको समझ नहीं आया होगा। ईमानदारी से हैंडल्स करें जिनको समझ नहीं आया। 1 2 समझ नहीं आया, 2 3। अच्छा आप एक बार आए, आ गया, मैं किसी रीजन की वैसे कर नहीं, जिनको समझ नहीं आया उनको मैं कह रहा हूँ, आपको तो आ गया था। अच्छा जितना टूटा फूटा खराब गलत सही समझ में आया वो बताएं। इतना शॉर्ट जवाब नहीं चलेगा नहीं का, खाली नहीं से काम नहीं चलेगा, बस जो नहीं समझ में आया वो बता दें, ये जो बताया ये समझ नहीं आया। अफ्तारी करवानी पड़ेगी वरना। जो पहले अपना प्लस था ना, उसके बाद फिर से एक डबल प्लस है, उससे समझ नहीं आया मुझे। तो कोशिश तो करें। जी कोशिश कर रहा हूँ जी। घर जाके नहीं, जो कंसोल लोग के बाद बताने की डबल प्लस है, उसके बाद ए, फिर उसके बाद कंसोल लोग ए डबल प्लस में जो आया ना वैल्यू आई, उसके बाद समझ में आया। मैं आपको समझाऊं, आप इनको समझाओ, मेरी तो बात बात नहीं जाएगी। कितने पैसे? 3 रुपए। 3 रुपए। यहाँ पे आपने क्या करा? एक बिरयानी बेची। जी बिरयानी कितना है? 1 रुपए। 3 रुपया है। सब चीज़ के 1 रुपया। जी। सस्ता ही है, आप लोग सस्ता सामान बेचते हैं। यहाँ पर टोटल पैसे कितने? आपने पैसे पहले लिए बाद में लिए? हमने बाद में बाद लिया। में लिए पहले खाना खाया बाद में पैसे। लेकिन ये लाइन तो पूरी हो गई, पहले लिया बाद में फर्क क्या पड़ता है? लाइन तो आगे निकली। 4 रुपए हो गए। यहाँ पर कितने पैसे हमारे पास? 4 रुपए। यहाँ पे हमने पहले पैसे लिए बाद में लिया, पहले क्या लिए? पहले पैसे लिए। यहाँ पर कितने रुपए दराज में? यहाँ पर 5 रुपए हुए। बिरयानी कितनी बेची है टोटल? 4 रुपए ही। बिरयानी यहाँ बेची है 4, यहाँ बिरयानी बेची 5 रुपए हो 5 की। 5। पाँच की बेची है। यहाँ पर पहले लग रहा है। पैसे कब लिए बिरयानी? पहले बिरयानी के पैसे पहले लिए। पैसे लिए तो यहाँ प्रिंट क्या हो रहा है? दवा से कितना रखे हैं? 4 रुपए से 5 5 हो गए। 5 रखे हैं। नीचे आ जाए, नीचे क्या प्रॉब्लम है आप बताइए। नीचे पैसे पहले लिए बाद में लिए? पहले खाया, पैसे बाद में लिए। इस टाइम पे पैसे तो आए नहीं थे, जी उसके बाद में वैल्यू क्या दराज? 5। 6 नहीं है? नहीं है ना 6? नहीं जी नहीं जी नहीं। हाँ आप खा के चले गए, हम आगे बढ़ गए, अपडेट ही हो गए। अब ऐसा तो नहीं ना आप खा के भाग गए हो, वैसे देखिए क्या होता है। यहाँ पे कितने पैसे? 6। 6 कैसे? आप पूरा सवाल से बताएं। हाँ हाँ कर सकते हैं। हाँ बताओ यार। मान भैया जो स्टेज पे पहले जो लेट में थी, तुम्हारी वीडियो बनाएगी। आ जाओ तो उसके बाद हमने छोड़ दे। अरे चलो यार ए में डबल प्लस आने दे, वो समझ ले। लोग में आओ ना, और क्या फायदा क्या तुम्हारे? में आ जाओगे। मैं आता रहता हूँ, उसके बाद भी लेट ए में आऊँगा। हमने वैल्यू की 3। उसके बाद हमने
ए पे डबल प्लस किया, वैल्यू हो गई 4। फिर उसके बाद हमने कंसोल लॉग में डबल प्लस किया, समझो हमने पहले पैसे दिए, बाद में खाना खाया, तो उसके बाद अभी यहाँ पर हो गए 4, 5 हो गए। सॉरी, कंसोल लॉग में हमने यहाँ पर ए प्लस डबल किया, लोग भी खराब हो गया। यहाँ पर भी वही 5। फिर उसके बाद कंसोल लॉग में हम सर यहाँ पर ये हुआ कि हमने पहले जो है खाना खाया, बाद में पैसे दिए, ठीक है। इसके बाद हमने कंसोल लॉग किया और वैल्यू की ए, इसमें अब हमने हमारी वैल्यू 6 थी जी सर। सर काफ़ी हद तक आया अभी। बाकी ना कोडिंग से समझ में आएगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग की क्लास में जब आप फर्स्ट टाइम जाए ना, फर्स्ट टाइम नहीं आइंदा मतलब बोलेगा क्लास ये थर्ड बेचारा। में, तो एक कहावत है कि पहली बार में सब कुछ समझ नहीं आता। नहीं आता। अगर पहली बार में सब कुछ आ गया समझ में, तो प्रोग्रामिंग थोड़ी होगी वो। सही है ना? सही बात। तो फर्स्ट टाइम पे सब समझ में नहीं आता, ये रियलिटी है। ऐसा नहीं होता कि 100% आएगा, किसी को 30% आएगा, किसी को 60, किसी को 70। फिर आप घर जाके प्रैक्टिस करेंगे ना, वो आपकी लॉजिक क्लियर करेगा। समझ रहे हैं? यस तो सर। ये जो हम स्टोरीज आपको टेलिंग करते हैं, स्टोरी टेलिंग करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि आपको याद रहे एटलीस्ट एक हफ्ते बाद तो आपने भूलना ही है। तो ये स्टोरी टेलिंग की वजह होती है। तो इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। प्रॉब्लम क्या है, जो कंसोल डॉट लॉग है, इसका काम है प्रिंट करना, और कोई दूसरा काम नहीं है। तो जब हमारे पास कोई बिरयानी खाना आया, उसने पहले पैसे दिए, तो ऊपर अपडेट हो गए, दराज में चलेगा। उसके बाद कंसोल को जैसी ए मिला, ए ने बोला प्रिंट कर दो, जो वैल्यू थी ऊपर से उठ के आ गई। सही है ना? क्योंकि कंसोल का काम थोड़ी प्लस करवाना, कंसोल का काम है तो जो है उसको प्रिंट कर दो। जब नीचे वाली लाइन में हमने कहा कि ए को प्रिंट कर दो और उसके बाद प्लस प्लस करा दो, कंसोल ने प्रिंट कर दिया। कंसोल कह रहा है मेरा काम थोड़ी प्लस कराना, ए का काम है प्लस कराना। अब ए पहले चल रहा है या कंसोल पहले चल रहा है? ए पहले कंसोल पहले चल रहा है, ए तो बाद में प्लस करवा रहा है। तो ऊपर वाले को बाद तक जब तक पता लगी, जब तक कंसोल प्रिंट करा चुका था। लेकिन लाइन नंबर 6 में क्या हुआ? लाइन नंबर 6 में ये हुआ कि प्लस पहले हो रहा है, कंसोल बाद में चल रहा है। क्योंकि कंसोल को जब तक वेरिएबल नहीं मिलेगा कहाँ से चलेगा? पहले वो प्लस करने चलेगा। जब वो प्लस करके आया, जब कंसोल को ए मिला, तो कंसोल ने अपडेटेड ए प्रिंट करवाया। तो ये कॉन्सेप्ट ना आप जितना ज़्यादा पढ़ते रहेंगे, आप उसमें उलझते भी रहेंगे, वापस बाहर भी निकलेंगे। इस कॉन्सेप्ट में एक प्रॉब्लम है, पहले आपको समझ आएगा, फिर आप कुछ पढ़ेंगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, जो आएगा वो चले आएगा, फिर समझ आएगा, फिर चले आएगा। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आता है सिर्फ कोडिंग से। कोड करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हाँ जाहिर है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा ना एम्बिग्यूटी है, प्लस पहले हो रहा है या प्लस बाद में हो रहा है, प्लस पहले हो रहा है या बाद में हो रहा है, ये एम्बिग्यूटी है जी। इसकी जो बेहतरीन एग्जाम्पल है ना, इसकी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इस तरीके से, जैसा बैलेंस लोड करवाते हैं अपना, तो आपके पास नहीं खड़े का मसला नहीं। बैलेंस आप जो लोड करवाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो पोस्ट पेड होती सिम आपकी, या आपकी कौन सिम होती है? प्रीपेड। प्रीपेड होती है। तो पोस्ट पेड में आप क्या करवा रहे होते हैं? पहले हम बैलेंस यूज कर चुके होते हैं, फिर अमाउंट वो उसमें डलवा के उसमें बैलेंस यूज कर चुके होते हैं, उसके बाद फिर आप क्या करते हैं? फिर पे करते हैं उनको। पैकेज हुआ पैकेज ठीक है, इस तरह होता है, इंटरनेट पैकेज वगैरह होता है, आपने यूज कर लिया, पे कर दिया। लेकिन प्रीपेड में क्या होता है, आपके पास पहले बैलेंस डलवाना पड़ता है, बैलेंस लोड करवाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? पैकेज करते हैं या कुछ पैकेज नहीं। करते हैं, फिर यूज करते हैं। जैसे कंपनीज क्या करती हैं, यूजली पोस्ट पेड सिम यूज करी होती है, कि आप लोग यूज कर लेते हैं, फिर कंपनी बाद में एट दी एंड जाकर उसको पे पे करवा देती है। इसी तरीके से जो है आप लोग पर्सनल जो यूज करते हैं वो प्रीपेड यूज कर होते हैं। पहले आप लोग से जो वो है टेलीकॉम कंपनीज पैसे लेती है, फिर आप क्या करते हैं उसके अंदर यूज करते हैं। तो इसको इस तरह से अटैच करेंगे ना लाइव एग्जाम्पल से, तो आपके लिए ना बहुत जिंदगी आसान हो जाएगी जी। अच्छा, आपका जो जवाब है ना वो थोड़ा टेक्निकल है, उसमें ना क्लास कंफ्यूज हो जाएगी। मैं आपका जवाब का आंसर ऐसे करता हूँ कि बहुत सारे केस में ना हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन चल रही होती हैं जो लूप में होती हैं। लूप का मतलब क्या होता है? चलता रहे, जैसे घड़ी होती है ना, 12 बार बजते हैं ना, रोज बजते हैं, उसको लूप बोलते हैं, एक काम बार बार होता रहे। जब इस तरह की कंडीशन होती है ना, तो वहाँ में आइटरेशन चाहिए होती है। आइटरेशन मतलब क्या होता है कि महीना शुरू हुआ, पहली तारीख, दूसरी, तीसरी, 4, 5, 7, 8, 9, 10 चलता जा रहा है, +1 वहाँ पर ना हमें एक प्रॉब्लम होती है, हमें शॉर्ट सिंटैक्स लिखना होता है। +1 हम करवा सकते हैं, मसला थोड़ी है, वेरिएबल लिखो, वेरिएबल का नाम लिखो, +1 लिख दो, क्या मतलब है? +1 में कोई प्रॉब्लम है? लेकिन शॉर्ट सिंटैक्स क्या है? खाली प्लस प्लस लगा दो, शॉर्ट सिंटैक्स, समझ रहे हैं? तो ये शॉर्ट सिंटैक्स की हमें जरूरत पड़ती है। फिर उसमें डिपेंड क्या होता है, फॉर सपोज आप एक गेम खेल रहे हैं, अब उस गेम में एक प्रॉब्लम ये है कि आपके पास पैसे नहीं है खेलने के, अब वो गेम तो पेड है,
लेकिन वो आपको फर्स्ट ट्राई फ्री में दे रहा है। तो उसने क्या करा हुआ, उसने अपने पास पोस्ट इंक्रीमेंट लगाया हुआ है। पहली बार जब आप आते हैं वो चेक नहीं करता पैसे हैं या नहीं है, वो बोलता है खेलने दो। जैसे आप फेल होते हैं दूसरे चांस के दरमियान वो प्लस प्लस पे जाता है, तो वो बोलता है आपके पास तो पैसे ही नहीं, तो प्लस प्लस हमने बाद में करवाया। एक केस था कि आपने गेम के टोकन खरीद लिए, फिर आपने गेम खेला, उस गेम में आपने प्लस प्लस पहले करवाया, पहले वो प्लस करेगा बाद में। तो इसकी मल्टीपल बेतहाशा एग्जाम्पल। इसके अलावा जो मेन एग्जाम्पल आप ले सकते हो काउंटर ऐप ले सकते हैं। जो आप काउंटर ऐप बनाते हैं उसके अंदर ये वाला जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का जो है आप दोनों फॉर्मेट यूज़ करते हैं। इंक्रीमेंट क्यों? क्योंकि अगर तस्वीर काउंटर आपके पास होती है तो आपने 1 से 100 तक तस्वीर पढ़ ली, उसके बाद आपको फिर 0 पे लेके आना होता है ताकि फिर से आप पढ़ सकें ना। तो रीसेट करने के लिए फिर 0 पे आता है, या कभी वो माइनस में चला जाता है। माइनस में जा रहा है तो मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है, और 0 से आके फिर दोबारा स्टार्ट हो गए तो क्या हो रहा है आपका इंक्रीमेंट हो रहा है। मैं वो क्वेश्चन मेरा जो था वो था इम्प्लीमेंटेशन वाला था ना, कि ये प्लस प्लस और माइनस माइनस बनाने की रीज़न क्या है। इंक्रीमेंट तो हो रहा है, तो इसको इस्तेमाल हम कहाँ कर रहे हैं? नॉर्मल प्रोग्रामिंग काउंटर में शॉर्ट हैंड तरीके से लिखते हैं। जी वो तो सही है, वो सही है सर, लेकिन क्या कहते हैं चीज़ तो इंक्रीमेंट हो रही है ना। आप पहले कर रहे हैं, बाद में कर रहे हैं, तो प्रोग्रामिंग में ऐसी कौन सी जगह आती है जहाँ ये लॉजिक लगानी पड़ती है कि हम इसको बाद में करेंगे, वो मैं उसको चेक किया। अभी इस हवाले से सर मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करूँ, जब ये चीज़ मैं पढ़ रहा था तो मैंने इसको इस तरह से पढ़ा था, इस तरह याद रखा था कि प्लस का साइन जो है ऐड करेगा, लेकिन शो उस वक्त करेगा जब वेरिएबल का नाम दोबारा आए। मैंने इसको इस तरह याद रखा था, फिर मुझे जी इसमें ये है कि अभी आपको 40-50% समझना है, कोड करें और समझ में आए। एग्जाम्पल जो मैंने गेम वाली ली ना, उसको थोड़ा सा लॉजिकली समझिए कि एक था पैसे नहीं थे, हमने टाल दे दिया, प्लस प्लस बाद में कर दिया। एक था कि पैसे थे तो हमने पहले प्लस कर दिया। नहीं वो मुझे क्लियर है सर, मैं तो कैसे बता रहा हूँ, मुझे हाँ कोई मसला नहीं। कि जब वेरिएबल का नाम आता है तब वो शो करता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा यहाँ पे अभी हमने क्या देखा है इंक्रीमेंट, अब हम देखेंगे डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट क्या होता है हमारे पास माइनस माइनस, ठीक है। अभी जैसे कि इसने यहाँ पे ए लिखा है तो हम ए में यहाँ पे प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस करते हैं। अभी मैं साहब इन सब को कंसोल को कमेंट कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्लस प्लस है इसको अगर हम यहाँ पे माइनस माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या होगा? 2 क्या आएगा? 2। ठीक है, अगर हम इसको कंसोल करवाते हैं, इसको कंसोल करवाएगा और सिर्फ हम कंसोल में ए लिखते हैं तो क्या आएगा? 2 ठीक है, मिस करके दिखाएं। 2 आएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे कंसोल में आके ए से पहले माइनस माइनस लगाते हैं तो हमारे पास क्या काम करेगा? 1 करेगा। यस, चीता बेटा है, चीता बेटा है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे सिंपल ए करवाते हैं तो क्या होगा? 1 ही होगा। वो तो 2 हुआ था ना पहले। हाँ 2 होगा या 3 होगा? क्या होगा? अब 1 नहीं होगा, 2 ही रहेगा। अगली लाइन में 1 होगा। कंसोल करवाएं, अगली लाइन में 1 होगा। क्या होगा? 2 अगली लाइन में 1 होगा। और अगर हम सिंपल ए करें माइनस माइनस, यहाँ हम कंसोल में जो लगा रहे हैं हम ये ना लगाएं तो 2 ही होगा, सेम रहेगा 2। सही है। अच्छा, अब मिस आप एक और कंसोल लगाएं, ठीक है, और उसमें हम यहाँ पे पहले माइनस माइनस लिखेंगे और फिर ए लिखेंगे। 1 होगा। 1 होगा या 2 होगा? 1 होगा। लेट्स देखते हैं। माइनस पहले नहीं क्यों? ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे करते हैं कि अभी हमने यहाँ पे माइनस माइनस ए लगाया, अब वापस हम पहले वाले कंसोल ए में जाते हैं और यहाँ पर अब ए के बाद दोबारा से माइनस माइनस लगाते हैं तो क्या होगा? 0 क्यों? 0 आएगा। 3 में से 1 माइनस हुआ।
नहीं 3 में 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा? 0 क्यों आएगा? 2 ही आएगा। 2 आएगा, नीचे 0 आएगा। सही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हमने प्लस प्लस इंक्रीमेंट में देखा कि हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, प्री इंक्रीमेंट होता है। सिंपल हमारे पास डिक्रीमेंट में भी यही चीज होती है, हमारे पास इसमें भी प्री डिक्रीमेंट भी होता है, पोस्ट डिक्रीमेंट में भी होता है। तो इसमें जैसे कि हमने पहले a माइनस माइनस किया, तो क्या हो रहा है, पहले क्या था, a 3 था, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस माइनस यानी डिक्रीमेंट किया हमने किस में, पोस्ट में। तो हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे आके दोबारा से क्या कहा, 2। ठीक है, और 2 में हमारे पास a के बाद हमने माइनस माइनस किया, तो पहले हमारे पास क्या थी वैल्यू, 2 थी, फिर हमने माइनस माइनस किया तो क्या हो गई वैल्यू, 1 हो गई। फिर हमने दोबारा कंसोल में आए, और कंसोल में आने के बाद हमने दोबारा से माइनस माइनस और 1 किया, a किया, तो हमारे पास क्या हो गई वैल्यू, 0। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ कि 2 फिर माइनस माइनस 1 और फिर देन हमने माइनस माइनस a किया, तो हमारे पास क्या वैल्यू हो गई, 0। तो सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास जैसे इंक्रीमेंट में है, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे डिक्रीमेंट में भी होता है। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन? क्या नहीं, ये मिस रो रो के क्यों पढ़ा रही है? लाइस किया हुआ है, हमने उसकी टाइप बताई हुई नंबर। ठीक है, कर दी थी। अच्छा मेरा नहीं हो रहा यार, समझ में नहीं आया। क्या है, मेरा नहीं हो रहा। चल देखते सही। हैं। अच्छा, कुछ और हो रहा है, कुछ और हो रहा है। तस्वीर लो। 22 कुछ थे इसका आंसर, ये देखा था, 22 है कुछ था क्या हो रहा है, ट्रेन जा रही है। हम घूम जाएंगे ये पढ़ पढ़ के। हाँ, ऐसा घूम जाएंगे खतरनाक वाले। ओके, कोई बताया तो यहाँ पे क्या आंसर आ सकता है? अच्छा प्लेट सी में जो है क्या है, पी ए प्लस, तो मैं जो है ए में 22 आएगा, मिस 22 आएगा, हम ऐसे बता रहे हैं। 22 आएगा, 22। ओके, हम ऐसे बता रहे हैं। बस बोल रहे खुश दिमाग वाले कैलकुलेटर, सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। दिमाग खला क्या लगा। 22 हो गया, 9 हो गया, हाँ, पूछ वाले लें आंसर। कैलकुलेटर पीछे लिख के वाले solve से कर पूछ रहे हैं लेना। ना। कोई और? पूरे ऑफलाइन चली गई। 21 19 भी आ गया। आएगा पूरा 1 से लेके 100 सारे नंबर लिख के बैठे हैं अभी। कितने 11 10 और लाया ना नंबर, तुक्का लगाए। 24 20 भी आ गया, 24 भी आ गया। 27 भी आ गया, 3 आना चाहिए। ये खतरनाक कैलकुलेटर है 24 वाला। 18 भी आ गया। 22 या 24 में से ही क्या है। भाई सवाल है कि इतने सारे जवाब कहाँ से आ गए? 24 या 22 आएगा, ये तो आएंगे। ये आप लोगों को सवाल सॉल्व करने के लिए खेलने को नहीं दिया कुछ। सर ये नंबर गेसिंग गेम खेल रहे हैं वो वाली। वो अच्छा, ये आप लोगों ने जितने लोग जवाब दे ना, हम ट्रेन भी करवाएंगे यहाँ पे आके। ये कैसे जवाब बनाया, 9 कैसे बनाया, 22 कैसे अब कोई नहीं देगा। मैम ये बोल के अच्छा अहमद भाई, वो यूनिवर्सिटी के टीचर या स्कूल के टीचर सवाल करते हैं ना स्टूडेंट से कि अगर सबकी कॉपी में सवाल का आंसर सेम हुआ तो मैं समझ जाऊंगा इसने कॉपी करा। तो आप लोग क्या जवाब देते थे टीचर को? अलग अलग। सवाल सेम है और जवाब भी सेम होगा तो आपको मिल गया, जवाब सेम नहीं होता है। तो यही वजह थी, वो आपको बोलते थे कि जवाब अगर सेम हुआ तो मैं पकड़ लूंगा, कॉपी कर। ये लोग वही लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सबका आंसर डिफरेंट आ रहा है। तो टीचर्स का जो सवाल था ना वो आपको मिल गया। भाई बता दें, जल्दी बताएं, वरना छुट्टी नहीं मिलेगी आज। पीछे वाले मुझे पता है, पीछे वाले कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है उनके ऊपर। आपको पूरा भरोसा, वही नहीं करेंगे। 22 हो चुका है, 23 मिस 9 हो गया, और 9 है 20 भी लिख दे, 20 20 भी लिख दे।
एक काम कर लेना, ईद आने वाली है ना, इसको ईदी से तस्वुर कर लें कि एक ऊपर ए जो है ना वो छोटी सिस्टर है और बी जो है वो भाई है। अब सब लोग 1 रुपया ईदी देंगे। अब जो शुरू में प्लस प्लस लिखा हुआ ना, इसका मतलब है मेहमान जैसे ही आए गेट के अंदर आने से पहले ईदी पकड़ ली। और जो बाद में प्लस प्लस है ना, जब वो जा रहे हैं घर से गेट के बाहर जाके आपको ईदी देते हैं। 26 आ रहा है। तो जब वो घर में थे उस वक्त वैल्यू क्या थी ये आपने देख लिया। अब प्रॉब्लम क्या है, आपकी छोटी सिस्टर की जेब में कितने थे? 5 रुपए, सही है, और भाई की जेब में थे 2 रुपए। अब सब लोग 1 रुपया ईदी देंगे। अब हमें ये काउंट करना है जब वो घर में थे उनके पास कितनी ईदी थी। जो शुरू में प्लस प्लस लिखा हुआ, इसका मतलब मेहमान घर में आए, घर में आने से पहले गेट पे आपने ईदी पकड़ ली। वो जो बाद में प्लस प्लस लिखा हुआ, आपने जाते वक्त गेट पे आपको ईदी देते हुए गए। सही है। अब जो शुरू वाला प्लस प्लस है उसमें कौन हुआ, समझ लें कोई पप्पू आई, वो पहले ईदी दे दी, आपने गेट पे ही 1 रुपया ले लिया, ईदी ले ली। तो इस वक्त छोटी सिस्टर के अकाउंट में कितने पैसे हैं? पहले वाले में कितने हो गए? मैं वो लिखती भी ना आपने 6 हुआ, 6 सर। छोटी सिस्टर को 6 में देख लें, वो टाइम भी फिर लिमिटेड है। चलो मिस लिखती जा रही है। ऊपर सिस्टर के पास 5 रुपए थे, अब 6 रुपए हो गए। पप्पू के गेट से ही उसने पैसे पकड़ लिए, पप्पू को घर में आने नहीं दिया। पहले भाई ईदी चाहिए, फिर घर के अंदर आएंगे। तो छोटी सिस्टर के पास कितना होगा? 6 प्लस प्लस। अब मामू आए, अब मामू की थोड़ी रिस्पेक्ट थी तो गेट पर रोका नहीं, उनको आने दिया। अब मामू घर पे हैं, अभी मामू ने ईदी दी नहीं, जाते हुए देंगे। तो अभी छोटी सिस्टर के पास कितने पैसे? 6 है। जाते हुए मामू ने जाहिर सी बात ईदी देती होगी। नीचे ना वैल्यू भी उसके नीचे लिखे हैं, उस पर दे दें शुरू वाले, हाँ, ताकि वो पता रहे ना। हाँ, ऐसे लिखे। अब आ गया भाई। भाई ने कहा छोटी सिस्टर की तो मजा आया, सब ईदी दे के जा रहे हैं। तो अब कोई और रिश्तेदार आया, भाई ने पकड़ लिया उनको। भाई ने कहा भाई मुझे तो ईदी गेट पे ही चाहिए, अंदर आने नहीं दूंगा। तो भाई के अकाउंट में कितने थे? 2। तो गेट पे इतनी ईदी ले ली। तो जब मेहमान घर के अंदर थे तो भाई के पास कितने पैसे थे? 3 रुपए, पहले 2 फिर 3। ईदी गेट पे ले ली ना, अंदर आने से पहले ले ली। 3 रुपए हो गए ना। बड़ा जालिम है। 1 रुपया हो गया। भाई के साथ तो बैंक साफ ही हो गए। 1 हो गया भाई से तो उल्टी गेट पे ईदी ले ली गई। भाई से तो उल्टी ले ली। अच्छा, माइनस हो गई है तो ईदी लेके। तो भाई की तो जेब से खत्म होगा पैसे, 1 रुपया चले गया, उल्टा मतलब ईदी लेने खड़ा हुआ था बेचारा। तो लेने खड़ा होता उससे किसी ने, बाइक पास 1 रुपया है सर, वो लेने खड़ा होता उससे ही ले ली। भाई से क्योंकि ईदी गेट पे ही पकड़ ली गई है, अंदर अब आए तो बनता। अब आगे बढ़े, अब दूसरे मेहमान आए, भाई इंतजार में बचता तो मैं ईदी पकड़ के रहूंगा। अब वो घर के अंदर आ गया, अभी कुछ केस हुआ नहीं है, तो भाई के पास अभी कितनी है? 1 ही रुपया है। अब जाते हुए वो भी भाई से ईदी लेगा। 0 रह गया। भाई के पास कितना रह गया? 0 रह गया। अब छोटी सिस्टर के पास कितने? 6। देखिए टोटल 5 थे, 2 लोगों ने ईदी दी है। 7 हो गए। टोटल 5 थे, ईदी 2 लोग दे चुके हैं, पप्पू और एक मामू। पप्पू ने आने से पहले दी थी, मामू ने जाते वक्त दिए। 7 हो गए। 7 नहीं, वो कंफ्यूजन हमें रखनी है, इतना हलवा नहीं देना चाह रहे ना, वो रखनी है। इतना हलवा दे दिया तो फायदा क्या है? तो ये कितनी है अभी? भाई छोटी सिस्टर के पास कितने? 7 आ गए। अब भाई बेचारा गरीब बैठा है। अब कोई मेहमान आया, तुमने गेट पे पकड़ा ही नहीं उसको, उसने बोला भाई मुझे उम्मीद ही नहीं है, कहा तो जेब खाली होती जा रही है। अब मेहमान ने जाते जाते भाई की शक्ल देख के भाई को 1 रुपया दे दिए। लेकिन जब भाई घर पे था उसके पास कितने थे? 0। उस वक्त तो नहीं दिए थे ना, 1 तो जाते जाते होगा ना। चले आगे। अब भाई जो है घर में बैठा हुआ आखिर में, अब उसके पास है कितना टोटल? 1 रुपया, क्योंकि जानने वाला एक तो देके गया है, भाई के साथ थोड़ी मेहरबानी हो गई है। टोटल करें वो तो भाई वो ज्यादा देके चले 1 1 2 12 14 14 और 8 22। पक्का इतना ही हुआ? बोला था 22 मैंने पहले। 22 का टोटल बन रहा है ना? 22 किसने कहा था? हैंड रेज करें। वो हम चीजें नहीं है। अच्छा, समय 22 हो रहा है, है ना? हमें नजर नहीं आया था किसी का। चलें, आप सबको 22 में मिलेगी, ठीक है?
फुप्पो ने 1 रुपये दी, मैं 22 रुपये दे रही हूँ, तो क्या हो गया? बड़ी फुप्पो है मिस $22 दे दे। बड़ी फुप्पो कौन से है पे करूँगी आप? मिस दिनार दे दे कोई भी ज्यादा अच्छा है। हाँ असल में मैं ए और बी डॉलर ना पूरा की बोला जगह ए ही प्लस कर रहा स्टेट डॉलर और भी जमा में चलता इस बड़ी फुप्पो है अच्छा कहीं का भी डॉलर चलेगा। $1 पे मैंने तो मिलाएगी अपनी दूंगी करेंसी 22 रुपये ईरानी करेंसी में कन्वर्ट कीजिए, कितने बन है। और कम हो जाएंगे मिस, $11 हो जाएंगे। बस ईरान में मेरे ख्याल से 22 का नोट होता है। सर एक काम करते हैं ना, जिनका सही आया उनको मिस देगी, जो बाकी तो वो मिस को देगी। अभी तो सभी का सही आया जो बाकी तो वो मिस को देगी। मिस का बिजनेस सक्सेसफुल हो गया। हाँ मैं 22 रुपये लेकिन मुझे मसला नहीं। चलो एक काम करते हैं, अभी भी भरोसा नहीं है, हो सकता है कोई ईदी की कैलकुलेशन आगे पीछे हो गई हो। ये हमारा हो गया फॉर्म 45, अब मिस फॉर्म 47 दिखा दो। कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ 45 सही है। फॉर्म 47 नमकीन जीत जाएगी। थोड़ा सा ऊपर करके दिखा दो। व्हाट इज फॉर्म चले अरे ईमानदारी के दोनों एड्रेस हैं। 47 सिर्फ 6 बच्चे थे जो 22 वाले हैं, और कोई भी नहीं था। अब कौन कौन सा सब उठाएंगे हाथ? अहमद मुझे नाम बताना है। सर मैं था लेकिन मेरा हाथ नीचे था। घर से आने किराया 22 रुपये कौन लेते हैं किराया? बस से किराया महंगा हो गया। अब तो 50 है नॉर्मली। तो आप $22 निकाल के रखते हैं भाई, डॉलर में बात करेंगे हम तो। हाँ $। आपने पूरा सोचा रुपये पैसे। चलिए आप लोग समझ में आ गए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कॉन्सेप्ट? यस। आप भूलेंगे तो नहीं? नो मैम। याद है, ई तक तो एटलीस्ट याद रखिएगा। इंशाल्लाह। और जितने भाई दरवाजे पे ना जाए और उनसे प्रैंक हो जाएगा। सही है? चलिए अब क्या करें? अजान का टाइम, एक बंदा हम अजान। डाइनिंग देख लें। कहाँ है नमाज पढ़ते हुए चलेंगे इससे। छोटा सा ही है, बिल्कुल छोटा सा है। नेक्स्ट क्लास अभी करा दे, अबे करवा दो भाई। नेक्स्ट क्लास में भाई नेक्स्ट में भी नहीं हो पाए भाई, 20 को आप कह रहा है स्टेज पे। इरफान भाई आजा आजा। अबे यार क्लास का एग्जाम और अब मैं तेरा नाम अब लूंगा देखो। आवाज करते हैं यहाँ तक काम कर। वाह सर तिलावत आती है, आवाज़ अच्छी नहीं हैं भाई, तो ना इख्तिताम कर रहे, आगाज करते ना। मैं जाऊंगा, मैं सूरतुल कौसर पढ़ूंगा, फौरन ही खत्म करूंगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يقاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويجذب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم आमीन। इसके साथ कहाँ से आएगा? चलिए 5 मिनट है, कुछ कराएंगे तो आधा रह जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में रख लेते हैं कंबाइनिंग। यस मैम, चाहिए ना? नेक्स्ट हो पाएगा 20 तक? हाँ हो जाएगा। हो जाएगा। 5 मिनट है, मैं छुट्टी नहीं दिया आपको।